आज अपन सुकनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। कवि ने इस गद्य में राज्याभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले क्रियाओं का सूक्ष्म वर्णन किया है। कवि के मतानुसार राज्याभिषेक के अवसर पर संपन्न की जाने वाली सभी मांगलिक क्रियाएं मानो राजा को अशुभ कर्मों में प्रवृत्त करने वाली होती है। इसी का वर्णन करते हुए महाकवि बाण लिखते हैं। तथा ही जैसा कि अभिषेक समय एवैषां मंगल कलश जलैरेव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्। अभिषेक के समय एषाम इनकी मंगल कलश जलई एवं मंगल कलश के जलों के द्वारा एव मानो दाक्षिण्यम उदारता को प्रक्षाल्यते धो दी जाती है। अर्थात राज्याभिषेक के समय विभिन्न तीर्थों से लाए हुए जल से राजा को स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस स्नान से मानो राजा की उदारता धो दी जाती है। अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम्। और यज्ञ कार्य के धुएं से मानो हृदय को मलिन कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के समय यज्ञ कार्य होता है और यज्ञ कार्य में जो धुआं निकलता है उससे मानो उस राजा का हृदय मलिन हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिः इव अपह्रियते क्षान्ति। पुरोहितों के कुशाग्र सम्मार्जनी उस कुशाग्र के अग्र रूपी झाड़ुओं से मानो शांति अर्थात क्षमा अपह्रियते बुहार दी जाती है। उष्णीश पट्टबंधनेन आवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम्। उष्णीश पट्टबंधनेन पगड़ी के बांधने से जरागमन स्मरणम् वृद्धावस्था के आने की स्मृति को आच्छाद्यते ढक दिया जाता है। अर्थात राज्याभिषेक के वक्त राजा को उस राजकुमार को पगड़ी पहनाई जाती है तो उस पगड़ी से ऐसा लग रहा है मानो उसके वृद्धावस्था के आने का जो संदेश है वो ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेनि एव अपसार्यते परलोक दर्शनम्। आतपत्र मंडलेन और उस छत्र मंडल से छाते से मानो परलोक के दर्शन को ढक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। चामर पवनैर अपह्रियते सत्यवादिता। चमरों की हवा से मानो सत्यवादिता को उड़ा दिया जाता है। वेत्र दंडैरेव उत्सार्यन्ते गुणाः। और वेंत के दंडों से मानो गुणों को दूर कर दिया जाता है। जय शब्द कल कल रेव रेव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः। और जय जयकार शब्द की कलकल ध्वनियों से मानो साधुवादा शुभ वचन तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वजपट पल्लवै रेव परामृश्यते यशः। ध्वजपट पल्लवै ध्वजाओं के पट रूपी पल्लवों से मानो यश को पहुँच दिया जाता है। तो यहाँ पर उस राज्याभिषेक के साथ ही उस राजा में कौन कौन से दुर्गुण आ जाते हैं उसका यहाँ पर वर्णन ये महामंत्री सुकनास कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जब राज्याभिषेक होता है तो अनेक तीर्थों का पवित्र जल उन मंगल कलशों में भरकर राजा को स्नान करवाया जाता है। तो मानो उस मंगल कलशों के स्नान से ही उनकी उदारता को धो दिया जाता है। फिर दूसरा, इस अवसर पर यज्ञों का आयोजन किया जाता है तो उन यज्ञों से उठने वाले धुओं से मानो उस राजा का हृदय मलिन कर दिया जाता है। अभिषेक के समय यजमान का मंत्रों से मार्जन जलाभिषेक पुरोहितों के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा है कि उन पुरोहितों के द्वारा ऐसा लगता है मानो उन कुशाओं से राजा में जो क्षमा करने की शक्ति है उसको बुहार दिया जाता है। इसी प्रकार राज्याभिषेक के समय राजा को
पगड़ी पहनाई जाती है, पगड़ी बांधी जाती है, तो कह रहे हैं इससे मानो ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था के आगमन की स्मृति को ही ढक दिया गया है। अभिषेक के समय राजा के सिर पर छतरी लगाई जाती है, तो उस छतरी से ऐसा लगता है मानो परलोक दर्शन राजा को अवरुद्ध हो जाता है। वो ये सोचता है कि वर्तमान समय और प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ है। और इस अवसर पर राजा को चमरों से हवा की जाती है, तो इससे मानो उस चमरों की हवा से सत्यवादिता उड़ा दी जाती है। राजमंडल में कार्यरत द्वारपालों संतरियों के हाथों में जो दंडे होते हैं, तो उन दंडों से मानो राजाओं के जो दया दाक्षिण्य आदि गुण हैं वो सारे दूर कर दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, राजा गुणों से रहित हो जाता है। और उस राज्याभिषेक के समय जो चारण बंदीजन होते हैं वो राजाओं की जय जयकार करते हैं, तो उस राजाओं की जय जयकारों से ही मानो शुभ वचनों का तिरस्कार कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के समय ध्वजाएं फहराई जाती हैं, तो उस ध्वज पट्ट के पल्लवों से मानो यश को पहुँच दिया जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अब अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अभिषेक समये, अभिषेकस्य समय तस्मिन् अभिषेक समये। अभिषेक में अभि उपसर्ग सिंच धातु और घाय प्रत्यय। मंगल कलश जलई, मंगल कलशानां जलम तै मंगल कलश जलई। दाक्षिण्यम, दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम, दक्षिण शब्द से शय प्रत्यय। मलिनी क्रियते, अमलिनम मलिनम क्रियते इति मलिनी क्रियते। मलिन शब्द से च्वी प्रत्यय, क्री यक लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्षांति, क्षम धातु से तिन प्रत्यय। आतपत्र मंडलेन, आतपात त्रायते इति आतपत्र। तस्य मंडलम तेन आतपत्र मंडलेन। परलोक दर्शनम, परश्चासौ लोकः परलोकः, तस्य दर्शनम परलोक दर्शनम। सत्यवादिता, सत्यश्चासौ वादः सत्यवादः, सत्यवादः अस्ति अस्य इति सत्यवादी। ध्वजपटल पल्लवै, ध्वजानां पटाः ध्वजपटाः, ते पल्लवानि इव तेः ध्वजपट्ट पल्लवै। ये आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।